ओम नारायणमिषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवके परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा भगवान सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 ए जग सराय मुसाफिर खाना इसमें बुलाने की कोशिश न करना। आइयो गर्भी सगरैन बिता लो कब्जा जमाने की कोशिश न करना। तेरे से पहले अनेक मुसाफिर आए कमाए और खाए चले गए। ना खुद रहे ना गए साथ लेकर। तुम भी ले जाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर खाना इसमें भुलाने की कोशिश न करना। आई हो गर्भी सगरैन बिता लो कब्जा जमाने की कोशिश न करना। ये दुनिया ये दौलत अमानत प्रभु की ना है किसी की न होगी किसी की।
पहले कभी भी हुई ना किसी की, अपने बनाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें भुलाने की कोशिश न करना। आई हो गर्भी सगरे न बिता लो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना। राजा या रानी पंडित या ज्ञानी, योगी तपी और अवतार दानी, जो आए हैं उनको जाना पड़ेगा, ममता बढ़ाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें भुलाने की कोशिश न करना। आई हो गर्भी सगरे न बिता लो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना। 84 चक्कर में गोता लगाया, मुश्किल से नर्तन का चोला ही पाया। सौभाग्य से आज मौका मिला है, मौका गमाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें बुलाने की कोशिश न करना। आई हो गर्भी सगरे न बिता लो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना। कब्जा जमाने की कोशिश न करना। रविचंद अग्नि हवा अन्न पानी, तेरे लिए जिसने पैदा किया है। सद्गुरु कहें जिसने सब कुछ दिया है, उसको भुलाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें भुलाने की कोशिश न करना। आई हो गर्भी सगरे न बिता लो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 2।
चित्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। चित्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। चित्क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् एतज्ज्ञानं मतं मम। चित्क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् एतज्ज्ञानं मतं मम। चित्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। चित्क्षेत्रज्ञ यो ज्ञानम यत्तत् ज्ञानम मतम मम। भगवान ने कहा, भारत, हे अर्जुन, चित क्षेत्रज्ञो यो ज्ञानम। चित क्षेत्रज्ञो क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जितने क्षेत्र हैं उनमें क्षेत्रज्ञ तू मुझे ही जान। सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञ अपि मां विद्धि। जितने क्षेत्र हैं, जितने शरीर हैं, जितने देह हैं, उनमें क्षेत्रज्ञ अर्थात जानने वाला तू मुझे ही जान। सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञम अपि मां विद्धि। सारे में क्षेत्रज्ञ तुम मुझे ही जान। चित क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम एतज् ज्ञानम मतमम। चित क्षेत्रज्ञयो ज्ञानम यत्तत् ज्ञानम मतमम। चित क्षेत्र को जो ज्ञान है वही वास्तव में ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। सारे क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ तो मुझे जान। दो बातें अभी 2-3 दिन से चलने बराबर। ये शरीर क्षेत्र है। पहला मंत्र है, कौन्ते इदम शरीरम क्षेत्रम इति अवधीयते। कहा, हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र है, ऐसा कहा जाता। एतद्या वेत्ति, जो इसको जानता है, तम क्षेत्रज्ञम, वो क्षेत्रज्ञ है, चेतन है, आत्मा है, तद्विदा प्राव, ऐसा तत्ववेता जन कहते हैं। ये शरीर क्षेत्र है, जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, चेतन है, आत्मा है। दोनों को अलग अलग करके जानना, इसी का नाम विवेक। लेकिन दोनों की जानने की विधि अलग है। क्षेत्र को, दृश्य को जाना जाए इदम करके, अपने से भिन्न करके, अलग करके। ये चित्र है, ये शरीर है, ये इंद्रियां हैं, ये मन है, ये बुद्धि है, ये चित्त है, ये अहंकार है। और चित्र को, चेतन को, ये चेतन है, ये आत्मा, ऐसा नहीं। तो कैसे जानोगे? अहम करके, मैं रूप से। दो चीजें मिली हों, एक को आप शुद्ध करो, एक अपने आप शुद्ध हो जाती। जैसे गेहूं और चने मिलाकर रख दिए गए और तुमसे कहा जाए, भाई इसमें से चने निकालो, शुद्ध चने की रोटी खानी। चने बीन बीन हमने सब निकाल लिए। अब शुद्ध चने हैं, इनमें गेहूं एक भी नहीं। अब जो गेहूं को शुद्ध करना पड़ेगा, क्या हो गए? बोलो, अपने आप हो गए। जब हमने चने निकाल लिए, चने शुद्ध, तो गेहूं शुद्ध अपने आप होगा, करना थोड़ा पड़ता। एक शुद्ध किया। इसी तरह से क्षेत्र को जान जाओ पूरा, तो जो बचे वो क्षेत्रज्ञ है। और क्षेत्र को जान जाओ तो जो बचे वो क्षेत्र है। एक को पता चल जाए, एक अपने आप पता हो जाता है। तो क्षेत्र को ये करके, इदम करके, क्षेत्र को अहम करके, मैं रूप से, अहम रूप से। अब वो क्षेत्रज्ञ है, चेतन है, उसको मैं रूप से जाना जाएगा। उसका अलग से कोई नाम नहीं, रूप नहीं, इशारा नहीं। सतगुरु ने अलग लखायो है। जो आत्मा अलग है उसको लखा दिया।
अलख क्यों बोलते हैं कि लखने में नहीं आता, लखने में अर्थात देखने में। और कहते अगर देखने में आता नहीं, लखने में आता नहीं, लख ही नहीं जाएगा तो तुम अज्ञानी बने रहेंगे। सतगुरु ने अलग लखाया है, सतगुरु ने अलग अलग को लखाया। क्या विधि है, क्या तरीका है? भेन लगा नाम नहीं ले सकते, इशारा नहीं कर सकते, और फिर भी ज्ञान तो करने। अलग को लखाना जरूर है, अगर लखाएंगे नहीं तो ज्ञानी बने रहेंगे। जहां नाम नहीं काम करता तहां सर्वनाम सही, नाउन नहीं तो प्रोनाउन सही। कोई न कोई विधि संत युक्ति निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए तुम्हारा क्या नाम? इंद्रजीत। इंद्रजीत। अब कोई इंद्रजीत से मिलने आवे, ठीक है, लेकिन इनको पहचानता न हो, कभी मिला न हो, न पहचानता न कभी देखा हो, और किसी ने कह दिया कि भाई इंद्रजीत सत्संग में बैठे हैं। अभी तो मान लो कम लोग और लोगों की भीड़ भाड़ हो, वो पहचानता न हो, और ना तो ये इशारा करे कि हम हैं, न तो दूसरा को इशारा करे ये हैं, और न हम कहें इंद्रजीत जी हैं, न जो स्वयं कहें हम हैं, न दूसरा इनकी तरफ इशारा करे ये है, तो वो पहचान लेगा। जो हम पहचान करा देंगे, हम पहचान करा देंगे। तरीका क्या होगा? तरीका क्या होगा? जब पूछने आएगा भाई इंद्रजीत कौन है, तो हम कहें इंद्रजीत जे नहीं है, जे नहीं है, जे नहीं, 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 हम भी नहीं, ए भी नहीं, ए भी नहीं, और वो नहीं, सबको गिना दिया, ये नहीं है। इनको खाली छोड़ दिया तो जान लेगा कि नहीं? थोड़ी अगर अकल होगी जरूर जान जाएगा। इस तरह नेत नेत कई वेद पुकारा। आत्मज्ञान के लिए वेद ने निषेध मुक्त का तरीका अपनाया। नेत नेत नायति नायति, तो जूता चप्पल पता नहीं पीछे देख ले, बे जूता पड़, तुम बैठे रहो। नेत नेत परमात्मा क्या कहते? संसार परमात्मा नहीं है। ये पेड़ पौधे पहाड़ सूर्य चांद ये परमात्मा नहीं, जो दिखाई पड़ता। और खिसका दे दिखाई पड़ रहे, और कर दे इधर को, लो और इधर कर दे, सामने ना आवे। ये 15 दिन तक ऐसे चलता रहेगा, कोई समझ में कभी आ सकता है। अभी छोटी बात समझ नहीं आती तो क्या ब्रह्म ज्ञान आएगा समझ? निषेध करके आत्मा क्या है? जो जो दिखे सकल विनाशी। ये शरीर की आत्मा नहीं है, ये इंद्रियां ये भी आत्मा नहीं, ये मन कहते ये भी आत्मा नहीं, ये बुद्धि ये भी आत्मा नहीं, ये चित्त ये भी आत्मा नहीं, अहंकार ये भी आत्मा नहीं। जो जो दिखाओ उसको निषेध करते जाओ, निषेध मुक्त से। नकारात्मक, ये आत्मा नहीं है, सबका निषेध, ये नहीं है, आत्मा नहीं है। अब तुम्हें पूछा कहाँ आत्मा? कहते शरीर आत्मा नहीं, इंद्रिय आत्मा नहीं, मन आत्मा नहीं, बुद्धि आत्मा नहीं, चित्त आत्मा नहीं, अहंकार आत्मा नहीं, सबका तुमने निषेध कर दिया। भाई संसार तो हम है ही नहीं, संसार अलग हम अलग, कोई मतलब नहीं। ये शरीर भी हम नहीं है, इनमें इंद्रियां वो भी हम नहीं है, इसमें मन वो भी हम नहीं है, जो बुद्धि है वो भी हम नहीं है, चित्त है वो भी हम नहीं है, अहंकार वो भी हम नहीं, सबका निषेध कर दिया। अब अपना निषेध करो कि हम नहीं है, अपना मंत्र लेकर बैठे हम नहीं हम नहीं हम नहीं, तो तुम्हारा निषेध हो जाएगा। कितना अपना निषेध करो हम नहीं हैं, तो तुम्हारा अब हो सकता है। तुमने कभी अपना अभाव देखा? बोलो, कभी तुम्हें लगा हम नहीं थे? हाँ, शरीर कभी होता, होश नहीं होता, आप सो गए, शरीर को पता ही नहीं, सपने में चले गए तो पता नहीं कहाँ सैर सपाटा करते। और कभी शरीर भी नहीं, इंद्रियां भी नहीं काम नहीं करती, कभी मन भी सोया होता, बुद्धि भी कभी बेहोश पड़ी निद्रा में, मूर्छा में।
चित्त भी कभी नहीं, सब नहीं है। लेकिन तुम बताओ, तुम कब नहीं थे? तुमने अपना अभाव कभी देखा? हो ही नहीं सकता, अपना अभाव हो ही नहीं सकता, कोई उपाय नहीं। एक बार एक ठग था, बड़ा चालू आदमी, तो दूसरे व्यक्ति से मिला कि मैं ये सिद्ध कर सकता हूं, तुम यहां पर नहीं हो। उसने, हम बैठे कैसे सिद्ध कर दोगे? लेकिन दिमाग तो दिमाग ही होता, दिमाग हमें तो लगता है जी जितने फ्रॉड वाले, इनका दिमाग कहां से आता, कितनी कला आती। अब आपने एक तो कथा सुनी होगी, एक आदमी गया मिठाई की दुकान, उसने कहा मिठाई लेनी, क्या लेनी है? उन्होंने कहा भाई हमें काजू वाली बर्फी दो 1 किलो। उसने दे दिया। फिर कहते अच्छा ऐसा करो, इस काजू वाली बर्फी बदले और हमें मलाई वाले लड्डू दे दो 1 किलो। और मलाई वाले लड्डू दे दिए। फिर थोड़ी देर में कहता ऐसा करो, इसके बदले गुलाब जामुन दे दो। उसने 1 किलो जो गुलाब जामुन दे दिए। फिर कहता अच्छा इसके बदले हमें बादाम वाली बर्फी दे दो। उसने बादाम वाली बर्फी दे दी और लेकर चल पड़ा। उसने पैसे दो, ये बादाम वाली बर्फी ये 500 रुपए किलो, पैसे दो। कहते हम तो काजू वाली बर्फी के बदले ली थी। तो कहे काजू वाले पैसे दे दो। कहे काजू वाले पैसे दो, काजू वाले तो हमने ली थी मलाई वाले लड्डू से बदले दिया था। तो कहे मलाई वाले पैसे देते ना। कि वो तो हमने रसगुल्ला के बदले लिया, कि रसगुल्ले के पैसे दे। कि वो तो हमने लिए नहीं, काहे पैसे दे? जो हमने लिए नहीं उसके पैसे क्यों दे? और जे तो बदले में लिया, फंसा दिया। ऐसे उस आदमी फंसा दिया। मैं सिद्ध कर सकता हूं तो यहां पर नहीं हो। कहते कैसे सिद्ध कर दोगे? उन्होंने चाह मैं करता हूं, बाजी लगाओ, बाजी लगाओ 10-10 हजार रुपए। कहते ठीक है। तो चालू आदमी था, उसने कहा तुम इस समय हरिद्वार हो? कहते नहीं। बंबई हो? कहते नहीं। दिल्ली हो? कहते नहीं। अमृतसर हो? कहते नहीं। कानपुर हो? कहते नहीं। और कहीं हो? कहते और कहीं है। तो कहे और कहीं हो, यहां पर नहीं, तो ले लो, दे 10 हजार। ले लिए बेचारे से। अब बड़ा दुखी गया घर में। भाई कहते भाई क्या बात होगी? उसने सारी घटना सुनाई। ऐसे करके 10 हजार ले लिए। उसने तुम बैठ, मैं जाता हूं। वो गया, 1 लाख रुपया गड्डी उसने पहले पकड़ ली। जो ठग था चालू था उसके पास पहुंचा, तो उससे कहने लगा भाई से भी तुम्हें सिद्ध कर सकते हैं, यहां पर नहीं है। उसने कोई बात मैं हूं, कैसे सिद्ध कर दोगे? शर्त लगाओगे? शर्त लगाओ। जो चालू वाला था उसने 10 हजार शर्त लगाओ। उसने नहीं 10 हजार नहीं, 1 लाख। 1 लाख में लेकर 1 लाख तू भी निकाल। ठग से भी 1 लाख निकलवाए, अपने निकाले, और दोनों निकाल के इकट्ठे मिला के उसने रख लिए अपने पास, जो उसका भाई था। कि देख तूने सिद्ध कर दिया यहां पर नहीं है, तो ये 2 लाख तेरे, और ना सिद्ध कर पाए तो मेरे पास तो आई है। भाई तू सिद्ध कर दिया तेरे, नहीं तो मेरे, 2 ही तो बातें होनी। उसने ठीक बात, मैं सिद्ध कर सकता यहां पर नहीं हो, तो करो। फिर फार्मूला अपनाया। उसने कहा तुम हरिद्वार हो? कहते नहीं। दिल्ली हो? कहते नहीं। बंबई हो? नहीं। अमृतसर हो? नहीं। इलाहाबाद हो? नहीं। कहते और कहीं हो? कहते यहां और कहीं है। तो ठग कहता मैंने सिद्ध कर दिया तुम यहां पर नहीं हो, इसलिए 2 लाख हमें पकड़ाओ। उसका भाई कहता जब यहां पर है ही नहीं तो पकड़ाए कौन? जब है ही नहीं तो इन्हें सिद्ध किया है पर नहीं हो, जब है ही नहीं तो मांग किससे रहा? अब चक्कर पड़ गया। अगर हैं सिद्ध करे तो भी 2 लाख जाएंगे, अब है ही नहीं तो मांगे किससे? इसी तरह से अपना अभाव आपने कभी देखा नहीं। सबको निषेध करने पर जो बच्चा निषेधावध में, उसे तुम आत्मा स्वीकार कर लो। सब कुछ जानते हम, कहते सबका ज्ञान है पूरा, बस आत्म ज्ञान नहीं है। और कमाल की बात है, सारा ज्ञान आत्मा ही से होता, बिना आत्मा कोई ज्ञान होता नहीं।
लेकिन जो ज्ञान का विषय ऑब्जेक्ट, एक होता ऑब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट, एक विषय ज्ञान का, एक ज्ञान का स्वरूप। जो ज्ञान का विषय है उसको हम पकड़े बैठे और जानने वाले को रद्दी टोकरी में डाल दिया। इतना ज्ञान, इतिहास, भूगोल, साइंस, विज्ञान और पता नहीं क्या क्या, सारा ज्ञान है। एमए, पीएचडी, डिग्री, बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े खोजी, सब ज्ञान है, बस आत्मज्ञान नहीं है। लेकिन पूछा जाए आत्मज्ञान ना होता तो ज्ञान होता किसको? आत्मा न होती तो ज्ञान होता किसको? आत्मा तो स्वरूप ही ज्ञान है, उसके बिना किसी ज्ञान होता ही नहीं। लेकिन उसी को हमने छोड़ दिया और सब विषय को पकड़े बैठे। हमने ये जाना, हम इतने ग्रंथ पढ़ लिए, जो जानने वाला ज्ञान स्वरूप उसको जाने नहीं। ये भी जाना, वो भी जाना, पर ये न जाना कहाँ है जाना। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। सबसे बड़ी बात क्या है? अपने आप से मुलाकात, अपने आप की पहचान, अपने आप का ज्ञान, सबसे बड़ी बात। और अपना ज्ञान है सारा ज्ञान, दो कौड़ी का। सब जान लिए, अपने ही खो गए। एक बार 10 आदमी थे भोले भाले, विदेश जा रहे थे अपना धंधा करने के लिए। एक नदी पड़ गई, नाव थी नहीं तो सब नदी में घुस के निकले। इतनी ज्यादा पानी नहीं था कि इसमें डूबने का, पानी कमर तक था तो सब निकल गए। जब निकल गए तो मोटी अकल थे, कहते सब लोग निकल आए, अपना हिसाब लगा लो, कोई भूल भटका हो, कोई धोखे में बह गया हो। धार तेज थी, पानी जरूर ज्यादा नहीं था, तेज। हाँ गिनती लगा लो सब हैं कि नहीं। एक गिनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसने 9 है भाई, हम गिनते हैं। उसने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 आदमियों ने और 10 बार गिना और मिले कितने? 9। अब बड़े दुखी हो गए, बेचारे रोने लगे। लोग निकले, क्या हो गया? अरे भाई हम 10 लोग निकले और हमारा एक साथी डूब गया, अब हम कैसे वापस जाएंगे, क्या करेंगे? रोना शुरू किया। उसने देखा 10 के 10 तो बैठे हुए, मामला क्या है? कि तुमने गिन के देखा? कहते हाँ। अच्छा दिखाओ गिन के। गिना ने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहते एक गायब हो गया, आप मिलवा दो, कुछ कृपा करो। कहते मिल जाएगा, लेकिन सबको एक एक डंडा मारेंगे, एक डंडा चोट लगेगी। उन्हें मार 10 डंडा मारो, मिलवाओ तो सही। उसने कहा लाइन लगाओ। लाइन लगाई और डंडा उठाया उसने। कहते गिनती करते रहना कितने डंडा मैं मारता हूं, और सब लोग हाथ बाहर करो। तो डंडा मारा उसने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जहां 10 की गिनती आई, कहते मिल गया। क्या खो गया तो क्या मिल गया? फिर डंडा उठाता, फिर कहता 10वां तमासी, 10वां तमासी, 10वां तमासी, 10वां। तू भी 10वां है, तू भी। असल में 10 में थे। गड़बड़ी क्या होती थी? सबको तो गिनते थे, अपने को छोड़ जाते। सारा गिल्ली अपने को छोड़ गए। इसी तरह दुनिया भर को हमने समझ लिया, अपने को छोड़े बैठे। हाँ, हमें आत्मज्ञान नहीं। आत्मा बेच खाई, कहीं चली गई, कहीं दब गई, कहीं मर गई, कहीं मिट गई, कहीं पापी बन गई। क्या हो गया? अपने भूले बैठे। आप बुलाना आप में बंधे हो, आप ही आप जाको तू खोजत बरे सो तो या पया। आप बुलाना आप में बंधे हो, अपने आप बंधा। जिसको तलाश कर रहा वो तो स्वयं है। तो बेतरीका निषेध मुक्त। तो भगवान का ये शरीर क्षेत्र है, जो इसको जानता है वो चित्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। एक बात लेकर बैठ जाओ, ध्यान में, विचार में। ध्यान करने बैठो
जो देखने में संसार है वो तो मैं नहीं हूं, और अंदर मालूम पड़े शरीर ये भी नहीं, और मालूम पड़े इंद्रियां ये भी नहीं, मन मालूम पड़ा ये भी नहीं, और अंदर घुसते जाओ, बुद्धि मालूम पड़े ये भी नहीं, चित्त मालूम पड़े ये भी नहीं, अहंकार मालूम पड़े ये भी नहीं, सबका निषेध कर दो। आत्मा अपने आप है, अपरोक्ष। तो शरीर इंद्रियां मन बुद्धि को जानने वाला कौन है? मैं, जानने वाला मैं हूं। अब जानने वाली तुम अपने मन की होगी, सबके मन की? अपने मन की। और वेदांत कहता अपने मन की जब तक तब तक आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। ब्रह्म ज्ञान कब होगा? जब सबके मन की जानो। तो सबके मन की जानने वाला बना दूं? सबके मन की जानोगे तभी ब्रह्म होगी। अपने मन की जाने तो आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान अभी नहीं। तो भगवान ने कहा सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रम अपि मम, जितने क्षेत्र जितने शरीर हैं उनमें जानने वाले बहुत नहीं, जानने वाला मैं ही हूं। अल्लाह कहो या राम, पैगाम एक है, प्याले जुदा जुदा मगर जाम एक है। प्याले जुदा जुदा हैं, शरीर अलग अलग हैं, इंद्रियां अलग अलग हैं, अंतःकरण अलग अलग है, लेकिन जाम सब में एक ही है। शरीर स्त्री का पुरुष हो सकता है, बच्चे का जवान का बुढ़े को हो सकता है, स्वस्थ अस्वस्थ, लेकिन चेतन सब में एक ही है। यदा सर्वगतम शौचमया दाकाशम नोपलिप्यते सर्वत्र स्तुतोदी तथात्मा नोपलिप्यते। भगवान एक जगह कहा यदा सर्वगतम शौचमाति आकाशम न उपलिप्यते। जैसे आकाश व्यापक होने के कारण धुआं से, कोहरा से, आंधी से, तूफान से लिपायमान नहीं होता है, सर्वत्र स्तुतोदे तथा अनुलिप्यते। इसी तरह से एक ही आत्म तत्व सबके शरीर निवास करता हुआ किसी लिपायमान नहीं होता, सर्वनिवासी सदा लेपा, सब में निवास करता निर्लेप है। जानने वाले हो तुम, सबकी जानने वाले। सबकी जानने वाले कैसे होगे? थोड़ा ध्यान देंगे। सबकी जानने वाले, एक जगह अष्टावक्र महाराज कहते हैं एको दृष्टा सर्वसे मुक्त प्राय सर्वदा अय में भी ते बंदा समाधि मन शिष्यति। एको दृष्टा सर्वत्र, तो एक ही दृष्टा है। एको दृष्टा सर्वस्व मुक्त प्राय सर्वदा, सदा मुक्त है। और बंधन क्या है? दृष्टारम पसहितरम, दृष्टा को अलग अलग देख रहा, भिन्न देख रहा अपने से। एको दृष्टा सर्वस्व मुक्त प्राय सर्वदा एमे भी ते बंदारा दृष्टारम पसहितरम। तेरा बंधन क्या है? दृष्टा को इतर देख रहा है, अपने से भिन्न देख रहा है, अपने से अलग। दृष्टा कहीं है, दृष्टा माने चेतन आत्मा, कहीं सातवें में आसमान पे है, दृष्टा कहीं और है, दृष्टा भगवान थे, दृष्टा अलग देख रहा अपने। ये बंधन है, दृष्टा एक ही है। सारे क्षेत्रों में क्षेत्र एक ही तत्व है। एक संत थे, महान आत्मवेता, महान ब्रह्मवेता, अपने मस्त अपने शांति मस्ती बोलते। स्वामी राम, वो तो अपने को बादशाह राम बोलते थे। बढ़िया पगड़ी बांध के, साबा बांध के चलते थे कि मैं बादशाह हूं, बादशाह बोलते थे। बड़े बड़े मस्त संत हो चुके। तो संत थे, वो अपने मस्ती में बोल रहे थे अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि। ये क्या है? ये ब्रह्मवेता की डकार। जैसे कोई आदमी जब पेट भर जाता है तो डकार आती है, तो ब्रह्मवेता अंदर से भरा तो डकार आती है, अपने आप निकलता अहम ब्रह्मास्मि, सोहमस्मि, शिवमस्मि। लेकिन अगर पेट भरा न हो, खाली हो और फिर डकार है तो आप कहते नकली डकार है, भूखा अपने टक्कर मारता है। इस तरह ब्रह्म विद्या को उपलब्ध न हो, खाली चिल्लाए, उसी नकली डकार, मैं ब्रह्म हूं। तो कुछ लोग मिल गए ऐसे अकल वाले होते, कहते तुम ब्रह्म हो, ब्रह्म सर्वज्ञ होता, कहते हाँ सर्वित होता, हाँ
ब्रह्मविद होता कहते हाँ, तो ब्रह्म तो सबकी जानता है, सबके मन की जानता है। कहते हम तो जानते सर्वज्ञ होता है। हाँ, गुरु वंदना पढ़ते ना, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम। गुरु क्या है? ब्रह्मानंदम परम सुखदम, ब्रह्म के आनंद मस्त रहने वाले, परम सुखदम परम आनंद रूप है, केवलम ज्ञान मूर्तिम। गुरु कौन होते हैं? ज्ञान की मूर्ति, देह की मूर्ति नहीं। देह की मूर्ति प्रकट होते हैं, इसलिए देह की भी पूजा करते हैं। जैसे भगवान की मूर्ति मंदिर में होती है तो मंदिर में पूजा करते हैं भगवान की, क्योंकि मंदिर में रखे भगवान, इसलिए मंदिर की भी पूजा करते हैं, तो इसलिए देह को मानते हैं। तो गुरु कौन से? केवलम ज्ञान मूर्ति, द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम। द्वंद्व से परे हैं, आकाशवान व्यापक है। केवलम ज्ञान मूर्ति, द्वंद्वातीतम परम सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम। तत्वमसि भावक लक्ष्य कराने वाले। अब है कैसे? एकम नित्यम विमलम अचलम। एक है, नित्य है, विमल है, अचल है, और रहते कहां है मालूम? सर्वधि साक्षी। धी माने बुद्धि, सर्वविधि साक्षी भूतम, सबकी बुद्धि के साक्षी स्वरूप। गुरु कहां रहते हैं? जहां तुम्हारी बुद्धि है उसके पीछे। सर्वधि, सबकी बुद्धि के साक्षी स्वरूप। गुरु धारण किया तो ऐसा थोड़े होता। गुरु धारण का मतलब गुरु का जो ज्ञान सिद्धांत हमने धारण कर लिया। गुरु हमेशा साथ नहीं रहते हैं, हमेशा रहने वाले भी नहीं, उस विद्या धारण कर लिया। ऐसे मस्त संत थे, उनसे बोले बताओ बताओ तुम ब्रह्म हो, सर्वज्ञ होता, बताओ मेरे मन में क्या है। जरा ध्यान देना यहाँ पर, लोग चूक कैसे जाते हैं। अगर तुम ब्रह्म हो, सर्वज्ञ हो, सर्वविद हो, ब्रह्मविद हो, तो बताओ मेरे मन में क्या। अब ब्रह्मज्ञानी को सटर पटर थे नहीं। उन्होंने कहा, ब्रह्मज्ञानी बोले महाशय जी तुम ये बताओ पूछ किससे रहे हो? अगर हमारी देह से पूछ रहे हो, देह से सबका जड़ते से जे है, देह को तो कुछ पता है नहीं, ये तो पड़ा रह जाता है, सोचते में कुछ पता नहीं, ये तो ब्रह्म है नहीं। मेरी इंद्रियों से पूछ रहे हो तो ये इंद्रियां अपने विषय जानती, इससे ज्यादा इनको कुछ पता है नहीं। अगर मेरे मन से पूछ रहे हो तो ये मन खाली इंद्रियों को जानता है, बाद बाकी इसकी कोई क्षमता नहीं। अगर मेरी बुद्धि से पूछ रहे हो तो बुद्धि इस मन को जानती, इससे ज्यादा नहीं जानती। अगर मुझसे पूछ रहे हो ब्रह्म हो तो बताओ, तब ब्रह्मवेत्ता बोले पहले बताओ मैं ब्रह्म हूं तो कहां हूं? अगर मेरे को ब्रह्मता जान रहे तो ब्रह्म कहां? 3.5 हाथ के भीतर है ब्रह्म खाली। अगर मैं ब्रह्म हूं तो कहां हूं? सर्वधि साक्षी भूतम, सबके साक्षी स्वरूप ब्रह्म सर्वत्र व्यापक, सब में हूं। और तो यहां इशारा क्या कर रहा है? ये देह इंद्रिय अंतःकरण है, ब्रह्म ब्रह्म व्यापक। ब्रह्म माने व्यापक, सर्वत्र हूं। और जहां तेरी बुद्धि है वहां पर भी मैं हूं, तेरा मन है वहां पर भी हूं। तो जो पूछ रहा है ना उसको भी मैं जान रहा हूं, जो जानना चाहता है उसको जान रहा हूं, जो जानेगा उसको जान रहा हूं। जानने वाला मैं हूं, यहां हो तो वहां हूं, जानने वाला मैं हूं। तो यहां इशारा क्या कर रहा? तेरा मन है उसके पीछे मैं ही, तो वहां से पूछ लेना तेरे मन में क्या चल रहा है। मैं जान रहा हूं, लेकिन यहां होकर नहीं, वहां होकर। हर में हर को देखकर हस्ती को भूल जा। मैं जानने वाला हूं कहां होकर? यहां होकर नहीं। अब इसी को पकड़े बैठे, जहां पूछ रहा है मैं, यहां होकर नहीं। तेरा मन है उसके पीछे, वहीं जाना, वहीं पूछ ले। एक बच्चा मोमबत्ती जलाए जा रहा था, रास्ते में कोई संत मिल गए, थोड़ा बच्चे से मजाक किया, बेटे ये बताओ इसमें जो ज्योति कहां से आ रही? भाई मोमबत्ती थी,
धागा पड़ा होता है, उसमें अग्नि लगाई और तो कुछ किया नहीं गया। ज्योति कहां से आई कि जिस ज्योति से ज्योति जलाई वो तो हमने अलग कर दी। ये ज्योति आई कहां से? अब बच्चा बड़ा मजेदार, बेटा बताओ ज्योति कहां से आई? बच्चे ने फूंक दिया, मोमबत्ती को बुझा दिया। कहते गुरुजी जी बताओ ज्योति अब गई कहां? ये ज्योति कहां गई? अब चक्कर पड़ गया महात्मा, ये कहां गई बताओ गुरुजी। और नहीं अगर जानते हो तो जहां जो गई है वहीं से आई। जाने आने का इसका एक ही स्थान है। तो वो कहते मैं जानने वाला हूं, लेकिन यहां होकर नहीं, सब में। जैसे लगता ब्रह्म को एक 3.5 हाथ का हो। ब्रह्म एक तत्व है, एक अस्तित्व है, सत्ता है, एग्जिस्टेंस है। आप उसको लिमिट मत पकड़ो। यहां पर प्रकट हुआ है, बोध हुआ। जैसे यहां मान लीजिए लाइट जल, बल्ब जल रहा, ये ट्यूब जल रहा है। अब इस ट्यूब में जो लाइट आ रही है, प्रकाश आ रहा है इस ट्यूब से, हम पूछेंगे इस रोशनी का निज स्वरूप क्या है? निज स्वरूप माने जिससे ये पैदा हुई और जिसकी सत्ता में भी है और जिसके बिना नहीं रहेगी, वो क्या है? इस रोशनी निज स्वरूप क्या है? जिससे पैदा हुई और जिसकी सत्ता में भी जल रही है और जिसके बिना चली जाएगी, क्या है वो? ये पता नहीं। इसका बड़ा कनेक्शन पीछे है, वहां से ऑफ कर देंगे तो हाँ, तो बस सीधी सी बात है कि लाइट है, इसे स्वरूप लाइट है। अगर बिजली पीछे काट दे खत्म का, माने अगर बिजली चली जाए तो ठप हो जाएगा सब। इसका नहीं स्वरूप क्या? बिजली है। ये पंखा चल रहा है, सब लाइटें जल रही, सब चल रहा है, इसके पीछे सत्ता किसकी है? बिजली की है। ये बिजली से जल रही, इसका निज स्वरूप बिजली है। अब ये रोशनी अपने बिजली पने को जान जाए, निज स्वरूप जान जाए कि मैं बिजली हूं, जाना तुम्हें हो जाए। जब इसने जान लिया मैं बिजली हूं, फिर ये बोले कि पूरे सहारनपुर में मेरा ही प्रकाश है, तो बोलो ठीक बोल रही कि नहीं? बोलो, सहारनपुर में किसका प्रकाश है? बिजली का है। जब इसने जान लिया मैं बिजली हूं और फिर कहे मेरे प्रकाश है, तो गलत बोल रहे क्या? तो बिजली को तो प्रकाश है। ये ऐसे ना बोले, अपने बिजली पने को जान के मैं जल रही हूं तो मैं बिजली यहां पर प्रकट हो रही हूं, फिर कहे पूरे मेरे प्रकाश है। इसी तरह से ब्रह्मवेता कहता मैं यहां जान रहा हूं। अब तुम वो कहते मेरे प्रकाश है। अब तुम रोशनी से कहो अगर तेरे प्रकाश है तो बताओ मेरे कमरे में क्या रखा? मान ले वो चेतन भी हो, यहां की तो बता दे हाल में क्या क्या है। तो मेरे कमरे में क्या है? तो मानो रोशनी क्या बोलेगी? देख इस कमरे को इस बल्ब से प्रकाश रही हूं, उस कमरे को उस बल्ब से, उस कमरे को उस बल्ब से, तेरे कमरे को तेरे बल्ब से। प्रकाश किसका है? प्रकाश तो मेरे है, और प्रकाश किसी का है नहीं। इस कमरे को इस बल्ब से, उस कमरे उस बल्ब से, और तेरे कमरे तेरे बल्ब, लेकिन प्रकाश मेरे ही है, बिजली के अलावा किसी प्रकाश नहीं। तो ब्रह्मवेता कहता है इस मन की बात इस बुद्धि से जान रहा हूं, उस मन की बात उस बुद्धि से, उस मन की बात उस बुद्धि से। जानने वाला मैं ही हूं। जानने वाला एक ही है, जानने वाला दूसरा नहीं है। जैसे बिजली, कितनी बिजली है बताओ? बिजली तस्वीर बिजली है क्या? एक ही है, एक ही सत्ता है। भगवान ने एक जगह कहा भी कि कैसे आत्मा पकड़ में आवे, कैसे कुछ इशारा मिले, इंगित मिले, कैसे पकड़े, जाने कैसे? तो भगवान ने कहा सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सब भक्तिम निर्गुणम गुण भक्तिता। उस आत्मा का थोड़ा पकड़, थोड़ा हिंड, थोड़ा इशारा कैसे मिलेगा? सर्वे इंद्रिय गुणाभासम, सारी इंद्रियों के गुणों द्वारा वही आभासित हो रहा है। लेकिन सर्वे इंद्रिय विवर्जितम, लेकिन सारी इंद्रियों के गुण धर्मों से असंग है।
असक्तम सर्वभृत्य, और संपूर्ण जगत का भरण पोषण करता है आसक्ति रहित होकर, निर्गुण गुण भोगता, सारे गुणों को भोगने पर भी निर्गुण रहता है। सर्वेंद्रिय गुणावाल, सारे इंद्रियों के गुणों द्वारा आभासित हो रहा, जैसे बिजली सारे उपकरणों से आभासित हो रही है। कहीं पंखा चल रहा है, कहीं कूलर चल रहा है, कहीं एसी चल रही है, कहीं हीटर चल रहा है और कहीं बल्ब जल रहा है, सारे उपकरणों से आभासित हो रही। तुम्हारे घर में पंखा भी है, कूलर भी है, हीटर भी है, सब कुछ है और जल रही बिजली। और इन्वर्टर तुम्हारे घर में नहीं है, न इन्वर्टर लगा रखा है और न जनरेटर लगा रखा, और अचानक रोशनी जलने लगे तो आप क्या कहोगे? बिजली आई, बिजली आई। आज तक बिजली तुमने देखी कभी? कभी नहीं दिखाई पड़ती है। नंगे तार इतने भारी वोल्टेज बिजली कभी दिखाई नहीं पड़ती है। हाथ कभी हाथ लगा दो तो बात अलग है, बात आंखों से नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन घर में जैसे बल्ब जला, पंखा, अरे तुमने बिजली आई, बिजली आई, बिजली आई। कहीं तो थोड़ा बोर्ड में इंडिकेटर लगा रखते हैं जिससे पता चल जाए। अब हम कहें बिजली, तुम्हें क्या पता, तुमने तो बिजली देखी तो कहते नहीं। हम कहते कैसे आई? अरे कैसे बिजली ना होती, एक कैसे पंखा चलता, कैसे कूलर चलता, कैसे बल्ब जलता, पक्का है, कन्फर्म है कि बिजली है, पक्का भरोसा है। इससे सर्वे इंद्रिय गुणावासन, इसी तरह परमात्मा सारे इंद्रियों के गुणों द्वारा आभासित हो रहा है। जैसे बिजली न होने पर न पंखा चलता, न हीटर, न कूलर, न लाइट। इस तरह अगर परमात्मा न होता, न आंख देख पाती, न कान सुन पाता, न सोचा, इस पर कुछ होता ही नहीं। तेरी सत्ता के बिना है मन मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं, खिले नहीं एक फूल, पत्ता नहीं हिलता न फूल खिलता, कुछ होता ही नहीं। लेकिन एक बात और याद रखना कि बिजली की सत्ता होता सब कुछ है, लेकिन बिजली के करंट से लोग मरते भी हैं। बिजली एक जगह पर बर्फ बना रही है, फ्रिज में बर्फ बना रही, कोल्ड स्टोर में बर्फ बना रही, एक जगह पर हीटर में आग जैसी तह कर रही, एक जगह जला रही है, आग जैसी देख रही, एक जगह बर्फ बना रही, कूलर हीटर एसी में ठंडी है, और एक जगह रोशनी दे रही है, और एक जगह जीवन दान, पागलों तक को ठीक किया जाए बिजली करंट से। अब एक जगह भूल चूक हो तो लोग मरते भी हैं। अब बिजली से पूछा जाए तुम जीवन दाता हो कि मृत्यु दाता हो, कि ठंडी हो कि गर्म हो, कैसी हो? तो बिजली क्या बोलेगी? ना तो मैं गर्म हूं, ना मैं ठंडी हूं, न ठंडी देती हूं, न गर्मी देती हूं, न जीवन देती हूं, न मृत्यु देती हूं। तो क्या करते? कहते हम सत्ता देते, बस सत्ता देते, करंट देते, बस सरकार करंट दे देती, कोई नया कनेक्शन लेता, इसके बाद आप कुछ भी चलाओ। अब कूलर हीटर चला रहे, अब कोई करंट लग जाए, कोई मर जाए, तो सरकार दोष नहीं दे सकते। भाई सरकार मैंने करंट दिया, अब तुम भीतर कैसे चला, हमें इसी का लेने देना। तो बिजली केवल सत्ता देती है, और जैसा उपकरण तैसे क्रिया शुरू हो जाती है। इसी तरह से आत्मा सर्वे इंद्रिय गुणावास, जैसे बिजली ही सारे उपकरणों आभासित हो रही है, वो परमात्मा भी सारे इंद्रियों गुणों द्वारा आभासित हो रहा। लेकिन सर्वे इंद्रिय भी वर्जितम, लेकिन इंद्रियों के गुण धर्म बिल्कुल परे है, जैसे बिजली सारे गुणों से परे है। आसक्तम सब, संपूर्ण जगत का भरण पोषण करता, आसक्ति बिल्कुल नहीं। अगर आसक्ति होती ना, जिसका परिवार में एक आदमी मर जाए, बड़े दुखी होते, मर आ जाए, रोज दुख, और परमात्मा दलवार संसार, तो वो भी रोते रोते आंसू न पूरे पड़ते। निर्गुण गुण बोलते, सारे गुणों को भोगने पर भी वो निर्गुण रहता है। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विदिनाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नैन बिन देखा, ग्रह घ्रान बिन बास सेखा, असभांति अलौकिक करनी, महिमा जास जाय नहीं बरने। ऐसा परम तत्व है। तो भगवान ने कहा तो अलग जितने क्षेत्र मालूम पड़ते बहुत नहीं, एक है सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञ मामी, जितने क्षेत्र हैं तो क्षेत्रज्ञ चेतन मुझे ही जान। क्षेत्र ज्ञानम, क्षेत्र ज्ञान है, वही वास्तव ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। चर्चा करेंगे, बोलेंगे।
बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारे। अब तक हम माया में भटके, अब तक हम माया में भटके, कर्म करे बेकारी बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारे। जब हम सतगुरु शरण में जावे, जब हम सतगुरु शरण में जावे, खुल जाए ज्ञान के मारी बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारे। नहीं कोई ज्ञानी नहीं अज्ञानी, नहीं कोई ज्ञानी नहीं अज्ञानी, सब हैं ब्रह्म अपारी बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारे। ऐसे सदगुरु को बल जाओ, ऐसे सदगुरु को बल जाओ, चरण कमल बलिहारी बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की।